नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, बात करेंगे 2025 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि के जातकों के लिए ये वर्ष 2025 संपूर्ण भविष्यवाणी जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही हम जानेंगे यह साल आपके नौकरी, आपके व्यापार और आपके कैरियर, आर्थिक जीवन में किस तरह के बदलाव जो है लेकर जो है ये साल आपके लिए आएगा। देखिए, साल 2025 में वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो हम देखते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस साल 2025 में अनुकूल रह सकता है, आपका सामान्य रह सकता है स्वास्थ्य के तौर पर यह वर्ष। इस वर्ष किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग जो है बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। विशेषकर मार्च के बाद जब शनि का गोचर आपके लाभ भाव में हो जाएगा, उसके बाद से समस्याएं और भी कम जो है होनी चाहिए। हालांकि पूरी तरह से स्वास्थ्य समस्याएं दूर नहीं होगी, क्योंकि साल की शुरुआत से मार्च तक शनि ग्रह चतुर्थ भाव पर दृष्टि जो है डाल रहे हैं, जो हृदय या सीने के आसपास की तकलीफों को बढ़ाने का जो है काम कर सकते हैं। ऐसे में जिन्हें हृदय या फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी पहले से ही है, उन्हें इन शुरुआती महीनों में कुछ परेशानी जो है थोड़ी बहुत रह सकती है। लेकिन इसके बाद शनि का प्रभाव चौथे भाव से समाप्त हो जाएगा, जो पुराने और क्लिष्ट रोगों को दूर करने में मददगार साबित रहेगा। हालांकि मई के बाद चौथे भाव में केतु का प्रभाव शुरू हो जाएगा, अतः छोटी मोटी मतलब विसंगतियां या उस अवधि में भी थोड़ी बहुत बीमारी रह सकती है, लेकिन बड़ी समस्याएं कम होने से आपको राहत की सांस जो है आपको मिल जाएगी, राहत की सांस आप ले सकेंगे। इसके अलावा यदि आप योग व्यायाम अगर करते रहेंगे, साथ ही साथ शुद्ध और सात्विक भोजन लेते रहेंगे, तो मई के मध्य के बाद बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता आपके स्वास्थ्य को और भी अच्छा करने में मददगार साबित रहेगी और आप तुलनात्मक रूप से बेहतर स्वास्थ्य का जो अच्छी तरह से बेहतर स्वास्थ्य का लाभ ले सकेंगे। 2025 में वृषभ राशि वालों की शिक्षा कैसे रहने वाली है। देखिए, शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति कहाँ रहेंगे, प्रथम भाव में स्थित होकर पंचम तथा नवम भाव को देखेगा। फलस्वरूप आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा जो है कर सकेंगे। वहीं मई मध्य के बाद बृहस्पति दूसरे भाव में जाकर सकारात्मक ऊर्जा लेवल को और बढ़ा सकते हैं। आपके आसपास का माहौल शिक्षा के दृष्टिकोण से और अच्छा हो सकता है। घर परिवार के लोग भी आपको पढ़ाई लिखाई के मामले में प्रोत्साहित करते हुए देखे जा सकेंगे। बुध ग्रह का गोचर भी कुछ कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत कमजोर रहेगा, लेकिन अधिकांश समय अच्छे परिणाम देना जरूर चाहेगा। यही कारण है कि इस वर्ष आप शिक्षा के मामले में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इसके बावजूद भी चौथे भाव पर साल की शुरुआत में शनि, बाद में केतु के प्रभाव को देखते हुए मन को उच्च विघ्न होने से रोकने की जरूरत रहेगी। यानी शांत होकर अध्ययन पर फोकस करेंगे तो इस वर्ष आप काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। बात करने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए व्यापार के दृष्टिकोण से 2025 कैसा रहने वाला है। दृष्टिकोण से 2025 का अधिकांश समय अनुकूल परिणाम जो है देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक आपके कर्म स्थान का स्वामी शनि आपके कर्म स्थान पर ही विराजमान रहेगा, जो आपके कर्मों के अनुसार आपको जो है अच्छे परिणाम देना चाहेगा। हालांकि शनि आवश्यकता से अधिक मेहनत भी जो है आपको करवा सकता है, लेकिन व्यापार और व्यवसाय को आगे बढ़ने का काम भी जो है जरूर करेगा। ऐसे में भले ही धीमी सही, लेकिन आपका व्यापार मतलब आगे जो है बढ़ता रहेगा, प्रगति मिलती रहेगी, उन्नति करता रहेगा। वही मार्च के बाद दसम भाव के स्वामी का लाभ भाव में पहुंचना काफ़ी अच्छे और सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम जो है आपको दिलाना चाहेगा। आप अपने व्यापार
व्यवसाय में काफ़ी अच्छी जो है प्रोग्रेशन कर पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे। बृहस्पति का प्रभाव भी 10वें भाव में होकर आपके व्यापार को नई ऊंचाइयां भी देना चाहेगा। अर्थात साल 2025 वृषभ राशि वालों की व्यापार व्यवसाय के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम जो है दे सकता है। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की नौकरी के बारे में कि 2025 कैसा रहेगा। देखिए 2025 आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। आपके छठे भाव का स्वामी शुक्र इस साल ज़्यादातर आपकी नौकरी में मतलब अच्छा पॉजिटिव जो है दिखेगा। वही मुख्य ग्रहों के गोचर को देखें तो 10वें भाव का स्वामी साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक 10वें भाव में ही जो है बैठे रहेंगे, जो काम के प्रेशर को बढ़ा सकता है, लेकिन काम संपन्न होने के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। आपके वरिष्ठ आपके कामों में कमियां निकालने के बावजूद भी आंतरिक रूप से आपकी कार्यशैली से प्रभावित व प्रसन्न भी रह सकते हैं। मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके छठे तथा 10वें भाव को प्रभावित करेगा। यहाँ से भी नौकरी में अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं मजबूत होगी। यदि आप नौकरी में अगर बदलाव करना चाहेंगे तो यह साल आपको बेहतर प्लेसमेंट जो है करवाने में मददगार, आपकी हेल्प करने में साबित हो सकता है। यद्यपि आपके कुछ सहकर्मी आपसे प्रतिस्पर्धात्मक या ऐश्वर्या वाले भाव रख सकते हैं, लेकिन इससे आपकी जॉब पर कोई विशेष जो है नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपने कर्मों के अनुसार अपनी नौकरी में अच्छा परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। अगर देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष 2025 में कैसा रहने वाला है। साल 2025 वृषभ लगन या वृषभ राशि वाले लोगों के लिए अच्छा रह सकता है और साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य आपके लाभ भाव का स्वामी प्रथम भाव में जाकर लाभ और प्रथम भाव का अच्छा कनेक्शन जोड़ेगा, जो लाभ करवाने की दृष्टिकोण से अच्छा कहा जाएगा। साल की शुरुआत से लेकर मई तक मध्य तक आप अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, अपनी आर्थिक पक्ष को मजबूत कर सकेंगे। वहीं मई मध्य के बाद लाभ और लाभ भाव का स्वामी धन भाव में पहुंच जाएंगे, जो न केवल लाभ करवाने में मददगार बनेंगे बल्कि आप अच्छी बचत भी कर सकेंगे। वृषभ राशिफल 2025 के अनुसार धन भाव के स्वामी मतलब दूसरे घर के स्वामी बुध का गोचर भी अधिकांश समय आपके फेवर में भी हो सकता है। अर्थात आर्थिक मामलों में 2025 ज़्यादातर समय आपके लिए अच्छा, बहुत बढ़िया पॉजिटिव ही परिणाम लेकर आने वाला है। इस तरह से इस वर्ष आप अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाए रखेंगे। साल 2025 में वृषभ राशि वालों की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। देखिए आपकी लव लाइफ के लिए मिले जुले परिणाम 2025 आपको दे सकता है, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक आपके पंचम भाव में केतु विराजमान रहेंगे, जो बीच बीच में प्रेम संबंधों में गलतफहमियां उत्पन्न करने का काम करेंगे। हालांकि इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि लगभग उसी समय अर्थात मई महीने के मध्य तक बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे और उस गलतफहमी को जल्द से जल्द दूर करवाना चाहेंगे। अर्थात प्रेम संबंध में कुछ दिक्कत तो जरूर आएगी, लेकिन जल्द ही वो दिक्कत जो है दूर भी हो जाएगी। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति ग्रह का गोचर कहाँ रहेगा, दूसरे भाव में हो जाएगा और केतु का गोचर चौथे भाव में हो जाएगा। इस तरह से गलतफहमियां का लेवल कम होता दिखाई देगा, लेकिन उस समय शनि का प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा। सामान्य लेवल की गलतफहमियां तो दूर हो जाएगी, लेकिन वास्तव में की गई गलतियां नुकसान दे सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वर्ष आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि सब कुछ ठीक ठाक बना रहेगा। वहीं प्रेम के प्रति समर्पण के भाव न होने की स्थिति में या प्रेम का दिखावा मात्र करने की स्थिति में मार्च के बाद शनि देव प्रेम संबंधों में परेशानियां दे सकता है। लेकिन यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए साल 2025 में वृषभ राशि वालों को वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले, यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है
और आप विवाह के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं तो यह साल इस मामले में आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति देव आपके पहले भाव में रहकर आपके पंचम तथा सप्तम भाव को देखेंगे, जो विवाह करवाने के लिए अनुकूल स्थिति कही गई है, अर्थात सगाई के लिए या फिर विवाह के लिए यह गोचर अनुकूल माना जाएगा। विशेषकर प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों की मनोकामनाएं पूर्ति भी हो सकती है। वहीं मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में होकर पारिवारिक लोगों की संख्या बढ़ाने का काम करेगा और यह स्थिति भी विवाह करवाने में मददगार बनेगी। लेकिन मई मध्य के बाद ज़्यादातर मामलों में विवाह परिजनों की मर्जी या सहमति से होने की संभावनाएं अधिक रहेगी। वहीं अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिए भी इस वर्ष को सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जाएगा। विशेषकर मार्च महीने के बाद जब शनि का प्रभाव कहाँ रहेगा, सप्तम भाव से दूर हो जाएगा। उसके बाद दाम्पत्य जीवन अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बढ़िया रह सकता है। बात करेंगे वृषभ राशि वालों का पारिवारिक व गृहस्थ जीवन कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले पारिवारिक मामलों में साल 2025 सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पारिवारिक संबंधों का कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई तक जो है मध्य तक आपके पहले भाव में रहेगा, जो आपके संबंधों को परिजनों के साथ प्रगाढ़ करने में मददगार बनेगा। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, आपकी राय को मानेंगे, आप भी परिजनों की राय के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। वहीं मई के मध्य के बाद दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर पारिवारिक संबंधों में और प्रगाढ़ता देने का काम कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग पूरा साल ही पारिवारिक संबंधों के दृष्टिकोण से जो है अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे हम वृषभ राशिफल 2025 के अनुसार गृहस्थ संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में साल जो है 2025 मिले जुले परिणाम आपको दे सकता है। बीच बीच में कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का प्रभाव चौथे भाव पर रहेगा। वहीं मई के बाद केतु का प्रभाव चौथे भाव पर रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां गृहस्थ जीवन में कुछ विसंगति दे सकती है आपको। अतः गृहस्थी संबंधी मामलों में इस बार सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की बहुत ज़्यादा जरूरत आपको पड़ेगी। अब देखते हैं 2025 वृषभ राशि वालों के लिए मतलब भूमि भवन वाहन का सुख कैसा रहने वाला है। भूमि और भवन से संबंधित मामलों में यह साल तुलनात्मक रूप में अगर मामले में देखते हैं तो कुछ कठिनाइयों से भरा रह सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक आपके चौथे भाव जहाँ पर सूर्य ग्रह की राशि सिंह राशि होती है वहीं पर शनि की दृष्टि रहेगी, जो जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में कुछ कठिनाइयाँ दे सकती है। यदि इस वर्ष कोई भूखंड या जमीन इत्यादि खरीद रहे हैं तो बेहतर होगा कि उसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली जाए। किसी भी तरह की विवादित जमीन न खरीदी जाए जिससे परेशानियों से बचा जा सके। घर बनवाने के लिए भी इस साल को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन पुराने घर की मरम्मत करवाने के लिए या घर को सजाने के लिए ये साल जो है आपको सपोर्ट कर सकता है। वही वाहन के दृष्टिकोण से भी लगभग ऐसे ही परिणाम आपको मिल सकते हैं, अर्थात आप अपने पुराने वाहन को और बेहतर स्थिति में करवा सकते हैं, यानी वाहन सुधरवा सकते हैं, वाहन को मॉडिफाई करवा सकते हैं, लेकिन नए वाहन खरीदने इत्यादि से बचना समझदारी का काम आपके लिए होगा। अब सुनिए खास उपाय इस साल का वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले 2025 में वृषभ राशि वाले आपको क्या उपाय करना चाहिए। नियमित रूप से या फिर जब भी संभव हो गाय की सेवा इस साल आप लगातार करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप हो सके तो चांदी धारण करें। प्रत्येक चौथे महीने में मंदिर में 4 किलो या 400 ग्राम खांड, चीनी, बूरा कुछ ना कुछ दान करते रहें और जितना हो सके इस साल गाय की सेवा के साथ साथ गरीबों की भी सेवा करते रहें तो आप खुद देखेंगे कि ये साल आपके लिए कैसी खुशखबरियाँ लेकर आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो में बात करेंगे हम मिथुन राशि के बारे में, कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए 2025। और प्रिय दर्शकों, एक विशेष बात, एक स्पेशल ऑफर है
दिसंबर के महीने में 18 साल से कम बच्चों की उम्र की जो कुंडली है बिल्कुल निःशुल्क देखी जाएगी। तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे संस्थान में हर संडे को आ सकते हैं। ये निःशुल्क है और हर बच्चे की डिटेल से कुंडली देखी जाएगी। काफ़ी जो है माता पिता बच्चों से परेशान हैं, पेपर उनके शुरू हो गए हैं, काफ़ी बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, काफ़ी बच्चे जिद करते हैं, कहना नहीं मानते। तो अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपने बच्चों की तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कार्यालय में आ सकते हैं। जय माता दी।